हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ जो कि प्राय इंडियन ग्रामर्स में कम ही मिलता है और इंटरनेशनल ग्रामर में तो मिलता है। और ये टॉपिक जो है ना, बोलचाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि लिखने में इतना काम नहीं आता है, बोलचाल में ही इसका ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए, आपका समय वेस्ट ना करते हुए बस आगे बढ़ता हूँ। जो प्लान्ड एक्शन होता है, प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। क्या प्रयोग करने वाले हैं हम? इज टू, एम टू, आर टू, इसका प्रयोग करने वाले हैं। और इनका प्रयोग कब होता है? जब एक्शन प्लान्ड हो। प्लान्ड तो इसमें दोनों हिंदी के वाक्य के अंत में प्राय वाला है, वाले हैं, वाला हूं, है ना, ये आता है। तो इसमें क्या आएगा हिंदी के वाक्य के अंत में? या तो वाला होगा, वाला है, वाले हैं, या वाला हूं, या ना है, ने है, नी है, एक्सेट्रा, ये पाया जाता है। और इनका प्रयोग जब ये हिंदी के वाक्य के अंत में हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज टू, एम टू, आर टू। ये कब होता है? प्लान्ड एक्शन में। ये बहुत सी ग्रामर में नहीं पाया जाता है। अगर आपको इस यूज को अच्छी तरह से ढूंढना है तो मैकाइल स्वैन की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, तो मैकाइल स्वैन की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, ये दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा छापी गई एक किफायती बुक है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। पेज नंबर 81 में आपको इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग मिलेगा। और दूसरी बुक है आपकी जो इंटरनेशनल बुक है, कैसल स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा छापी गई पुस्तक है। इसके पेज 189 पर दोनों इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग मिलेगा। और ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के पेज नंबर 116 पर आपको ये इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग मिलेगा। तो ये दोनों बोलचाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान दें और ध्यान से सुने। तो जैसे कि मेरा पहला वाक्य है, वह अगले महीने शादी करने वाली है। तो इसको कैसे लिखेंगे? शी, तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? इज टू आएगा। शी इज टू गेट मैरिड, गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। समझ ना? तो अब ये सेंटेंस क्या था? इसके अंत में वाली है, अर्थात शादी करने वाली। तो जब वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं हो तो इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग होगा। तो सी सिंगुलर है तो उसके साथ इज टू आएगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा वाक्य है, मैं कल एक मीटिंग अटेंड करने वाला हूं। मैं कल एक मीटिंग अटेंड करने वाला हूं, तो इसको कैसे लिखेंगे? आई एम टू अटेंड a meeting tomorrow। ठीक है ना? मैं कल एक मीटिंग अटेंड करने वाला हूं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करेंगे? आई एम टू, आई के साथ एम टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम टू अटेंड अ मीटिंग टुमारो। तो जैसे कि मैं
या वे लिख देते हैं, तो वे कल दिल्ली जाने वाले हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? वे है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वे के लिए दे लिखेंगे। दे के साथ क्या आएगा? आर। दे आर टू, तो ना दे आर टू लीव फॉर दिल्ली, फॉर दिल्ली टुमारो। तो दे आर टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो। तो ये क्या हुआ? ये जो है ना प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आर टू आएगा, समझ ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगला सेंटेंस है, जैसे कि वह सबके लिए खाना पकाने वाली है। ठीक है ना, वह सबके लिए खाना पकाने वाली है। तो यहां पर लड़की है तो क्या लिखेंगे? शी। शी के साथ क्या आएगा? इज टू। शी इज टू। पकाने के लिए क्या लगाएंगे? कुक या प्रिपेयर कुक फॉर। कुक के साथ आपको फूड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, लिखना चाहे तो कोई बात नहीं है। शी इज टू कुक फॉर everyone, everyone या everybody, है ना। she is to cook food for, she is to cook for everyone, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसको एक बार स्टडी कर लो आप। जैसे वह अगले महीने शादी करने वाली है, सीम्स टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। मैं कल एक मीटिंग अटेंड करने वाला हूं, आई एम टू अटेंड अ मीटिंग टुमारो, ठीक है ना, आई के साथ एम टू आएगा। वे कल दिल्ली जाने वाले हैं, दे आर, दे के साथ आर आएगा, दे आर टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो। ऐसे ही वह सबके लिए खाना पकाने वाली है, शी इज टू कुक फॉर एवरीवन। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें मैं नेगेटिव बनाने वाला हूं, जैसे कि मैं आज काम पर जाने वाला नहीं। तो इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं कि आज मुझे काम पर नहीं जाना है, ठीक है। तो या आप ऐसे बोल सकते हो, मैं आज काम पर जाने वाला नहीं हूं। तो कैसे लिखेंगे? आई के साथ क्या आएगा? एम नॉट, आई एम नॉट टू। तो एम टू के बीच में नॉट आएगा, आई एम नॉट टू गो टू वर्क टुडे। तो इसकी हिंदी क्या होगी? मैं आज काम पर जाने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट टू गो टू वर्क। ऐसे ही मैं ऑयली फूड खाने वाला नहीं हूं। तो ऑयली फूड या तेलीय भोजन, क्या ऑयली फूड मीन्स क्या होता है? तेलीय भोजन। तो बोलूंगा मैं, आई एम नॉट टू ईट, है ना, आई के साथ एम आएगा, आई एम नॉट टू ईट ऑयली फूड, OLY, ऑयली फूड, ठीक है ना।
ऑयली फूड मैं नहीं खाने वाला हूं। जैसे कि तीसरा वाक्य है, वह यहां अकेली ठहरने वाली नहीं है। ठहरने वाली नहीं है, वह अकेली नहीं ठहरेगी भाई यहाँ पर, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वह यहाँ अकेली नहीं ठहरेगी, या उसे अकेली यहाँ नहीं ठहरना है। गाजेगी नहीं यूज करेंगे, उसे यहाँ अकेली नहीं ठहरना है, या वह यहाँ अकेली ठहरने वाली नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? शी इज नॉट टू। ठहरने के लिए क्या लिखेंगे? स्टे हियर alone, है ना। शी इज नॉट टू स्टे हेयर एलोन, ठीक है ना। अगर इसको जैसे कि तुम इन कागजों पर दस्तक नहीं करोगे या करने वाले हो, तो अब आप ये कहोगे कि भाई यहां पर तो आपने गाजेगी लगा दिए, तो फ्यूचर टेंस है। लेकिन जो इज एम आर इज टू एम टू आर टू का जो प्रयोग होता है, ये फ्यूचर में नहीं होता है। ये पहले ही जो प्लान होती है, उस प्लान को आगे जो है कार्यान्वित करते हैं, उस प्लान के बारे में बताते हैं कि भाई मैं नहीं जाने वाला, ठीक है ना, तब इस बात को बताते हैं। अगर ये यू के साथ आर टू आता है तो ये ऑर्डर होता है। यू के साथ आर टू आएगा तो क्या होगा? ये ऑर्डर होगा। तो कैसे लिखेंगे? यू आर नॉट टू साइन these papers. You know, you are not to sign this paper means अर्थात यू मस्ट नॉट, ये किसके बराबर है? यू मस्ट नॉट साइन दिस पेपर, ठीक है ना। यू मस्ट नॉट, शुड भी नहीं है, तो यू के साथ ये ऑर्डर हो जाता है। फिर से बताता हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसमें क्या होगा? इज नॉट टू आएगा, एम नॉट टू आएगा, और आर नॉट टू आएगा। क्या आएगा? एम नॉट टू और इज नॉट टू और आर नॉट टू। तो आज मैं काम पर जाने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट टू गो टू वर्क टुडे। ड्यूटी का प्रयोग नहीं करेंगे, ड्यूटी का प्रयोग ज्यादा बढ़िया नहीं है, तो हम काम पर जाते हैं। ड्यूटी दूसरी चीज होती है। मैं ऑयली फूड या मैं तेलीय भोजन खाने वाला नहीं हूं। आप पकाएं, लेकिन मैं नहीं खाने वाला हूं। आप रूठ के बैठ जाते हैं, तो कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट टू ईट ऑयली फूड, मैंने ऑयली फूड नहीं खाना है। वह यहाँ अकेली ठहरने वाली नहीं है। तो शी सब्जेक्ट है, शी के साथ इज नॉट आएगा, तो शी इज नॉट टू स्टे हेयर अलोन, वह अकेली ठहरने वाली नहीं है। लेकिन जब ये यू के साथ प्रयोग करते हैं तो ये ऑर्डर हो जाता है एक तरह का। ये आर नॉट टू किसके बराबर? मस्ट नॉट टू। तो तुम इन कागजों पर दस्तक नहीं करोगे, या तुम इन कागजों पर दस्तक करने वाले नहीं हो। तो कैसे लिखेंगे? यू आर नॉट टू साइन दिस पेपर। समझ गया आपको? तो अब जो है ना, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। तो पहला मेरा वाक्य है, क्या मैं यहां आपका इंतजार करने वाला हूं? ठीक है ना। जिसको सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई, और आई से पहले क्या आएगा? एम
आई टू अब सब्जेक्ट के बाद आएगा, एम आई टू वेट फॉर यू हेयर। यहां के लिए क्या लिखेंगे? हेयर। एम आई टू वेट फॉर यू हेयर, ठीक है ना। तो जैसे कि आप पूछें क्या मैं यह बिल चुकाने वाला हूं, तो कैसे लिखेंगे? अब मैं सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे? एम आई टू पे दिस बिल। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। एम आई टू पे दिस, एम आई टू, तो टू जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा और आई सब्जेक्ट है तो आई से पहले एम आएगा। पे वर्ब है, क्या पे करना है? दिस बिल। जैसे कि क्या राम एक नई गाड़ी या नई कार खरीदने वाला है। तो अब यहां पर राम सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? इज राम टू बाय, बी यू आई, बाय आ न्यू कार। क्या लिखेंगे? इज राम टू बाय आ न्यू कार, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या वह गाने वाली है। गाने वाली मीन्स ये नहीं कि वो गाने वाली मीन्स वो अब गाएगी, ये नहीं कि गाने वाली एक नाउन भी होता है ना। वो कौन है गाने वाली? सिंगर नहीं है यहाँ पर। मीन्स शी इज डूइंग एन एक्शन टू सिंग। तो इसमें क्या होगा? अब लड़की सब्जेक्ट है तो इज शी टू सिंग a song। इज तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले इज आएगा, टू सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये सॉन्ग। इज शी टू सिंग अ सॉन्ग। फिर से बता देता हूं, मैं सब्जेक्ट है तो एम पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले और मैं के लिए आई एम आई टू वेट फॉर यू हेयर। अरे यहां तुम्हारे इंतजार करने वाला हूं क्या मैं? तो क्या मैं यह बिल चुकाने वाला हूं? तो एम आई पे दिस बिल, एम आई टू पे, सॉरी, एम आई टू पे दिस बिल। ऐसे ही क्या राम एक नई कार खरीदने वाला है, इज राम टू बाई अ न्यू कार। ऐसे ही क्या वह गाने वाली है, इज शी टू सिंग अ सॉन्ग, इज शी टू सिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों ये था मेरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोलचाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपसे निवेदन है, अगर आपको ये मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही नए नए टॉपिक मैं आपका देता रहूं। आपने मेरा वीडियो देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।